नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी पे लगातार अटैक हुए हैं, फाइनली इस इशू को लेकर यूनाइटेड नेशंस बोल पड़ा है। और आज के समय ढाका जो राजधानी है बांग्लादेश की, वहां पर बहुत सारे हिंदूज स्टूडेंट्स प्राइमरली ये प्ले कार्ड लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हिंदूज हैव द राइट टू लिव एज वेल। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे यूनाइटेड नेशंस ने ओपनली स्लैम किया है दी अटैक और माइनॉरिटी। और ये देखकर अच्छा लग रहा है कि लंबे समय के बाद ये इशू इंटरनेशनलाइज हो चुका है। नहीं तो लग रहा था कि इसे इग्नोर ही कर दिया जाएगा। और अगेन देखो, यहाँ पे एक बार को आप क्वेश्चन उठा सकते हो, बांग्लादेश में मिनोरिटीज पे अटैक हो रहा है, इसको लेकर हमें क्या। देखिए, इंडिया पर भी इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है, क्योंकि इससे एक इमिग्रेंट क्राइसिस खड़ा हो सकता है हमारे देश में। हम लोग एज इंडियंस चाहेंगे कि बांग्लादेश में जो मिनोरिटी कम्युनिटी है वो सेफ रहे। अगर वो अनसेफ फील करेंगे तो वो हजारों लाखों की संख्या में कल को सेफ्टी के लिए इंडिया में आ सकते हैं। वी आर ऑलरेडी ए वेरी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। हम लोग और हजारों लाखों लोगों को एब्जॉर्ब शायद ना कर पाएं। और आज के समय यूनाइटेड नेशन समेत वेरियस इंटरनेशनल एजेंसीज अगर ओपनली बोल रही हैं कि वी स्टैंड अगेंस्ट रेशली बेस्ड अटैक ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश, तो इसके पीछे मैं कहूंगा कुछ क्रेडिट हमको देना होगा इजराइल को। आपको याद होगा, आज से 2-3 दिन पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, इजराइल ओपनली स्पीक्स फॉर हिंदूज इन बांग्लादेश। इजराइल के जो एम्बेसडर हैं इन इंडिया, ये पहले एम्बेसडर थे, यूरोपियन एम्बेसडर टू बांग्लादेश। उनके अलावा आप अगर देखो तो इजराइल के एम्बेसडर टू इंडिया, ये पहले एम्बेसडर थे जिन्होंने आप कह सकते हैं इस इशू को कुछ हद तक एक इंटरनेशनल लाइट दी थी। उसके बाद हमने देखा है कि पीएम मोदी ने भी ट्वीट करी है, कई लोगों ने ये इशू रेस किया है। फिल्म इंडस्ट्री से अभी भी कुछ स्टेटमेंट्स ऑब्वियसली आई नहीं है, मगर इवेंचुअली हमने देखा है कि ये इशू यूएन तक भी पहुंच चुका है। और जो स्पोक्समैन है फॉर द यूएन सेक्रेटरी जनरल, इन्होंने निंदा करी है इस अटैक की। नाउ इस सब के अलावा हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो भी प्ले कार्ड लेकर इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसकी बहुत सारी वीडियोस, इमेजेस हाल ही में सामने आई है। यहाँ पे आप देख पाओगे मैसिव सेव हिंदू प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश एमिड वायलेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे, हालांकि इस इमेज में थोड़ी सी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, सिस्टर ने सेव हिंदू की जगह सेफ हिंदू लिख दिया, ऑलमोस्ट एज इफ मैं सुरक्षित हूँ। बट बाकी जो लोग हैं वो इतना सुरक्षित फील नहीं कर रहे, उन्होंने सेफ हिंदू की जगह सेव हिंदू ही लिखा है। और इधर आप देख पाओगे बांग्लादेश कम्युनिटी के कई लोग ओपनली ये भी कह रहे हैं कि इनको ये क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया चले जाओ सेफ्टी के लिए। ये लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश इनका देश है, इनका कंट्री है, देवर बॉर्न इन बांग्लादेश, ये बांग्लादेश में ही रहेंगे, चाहे बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन का आज के समय ये 7-8% के आसपास ही बचे हो। ना ये जो वीडियो है ये देखिए। আমরা এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছি, এই দেশ আমাদের 14 গোষ্ঠীর দেশ। আমরা এখানে আমরা আসি নাই, কেন আমরা ভারতে চলে যাব? এই দেশ কি আমার না? আমরা বাঙালি জেগে উঠেছি, আমরা হিন্দু জেগে উঠে। আমরা চাই আমাদের সংখ্যালঘু একটি কমিশন গঠন করা হোক এবং এই সংখ্যালঘুর উপর যে নির্যাতন হচ্ছে সারা দেশব্যাপী সেটার তীব্র প্রতিবাদ হোক এবং যারা এই সংখ্যালঘু নির্যাতনের সাথে জড়িত প্রত্যেককে খুঁজে বের করে আইনের আওতায় শাস্তি দেওয়া হোক। আমরা দেখতে পাই যখনই কোনো সরকারের পতন হয়, যখনই কোনো সরকার পদত্যাগ করে বা যখনই রাষ্ট্রের কোনো সরকার বদলি হয়, তখনই বেঁচে বেঁচে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন করা। ये बात काफ़ी एक कॉमन सेंटिमेंट है बांग्लादेश में कि जब भी सरकार बदलती है, कुछ बड़ा चेंज आता है, बिना वजह माइनॉरिटीज़ को मारा जाता है। नहीं तो आप अगर सोच कर देखें तो हिंदूज़ को टारगेट करने की कुछ सेंस बनती नहीं है। मतलब अचानक से ये कोई क्यों करना चाहेगा। बट ऑब्वियसली आज के समय जो ताकतें पावर में आ रही हैं इन बांग्लादेश, माइनॉरिटीज़ के प्रति वो इतनी फ्रेंडली होगी नहीं। और आप अगर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे देखोगे ना, तो ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडिया की साइड आ जाए सेफ्टी के लिए। बीएसएफ ने रिसेंटली अपनी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है ऑन द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। मगर फिर भी जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है वहाँ पे एक बात साफ साफ पता लग रही है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत दिक्कत आ रही है इन बांग्लादेश से भागे हुए रेफ्यूजीज को कंटेन करने में। इधर आप देख पाओगे, डेस्परेट टू एस्केप टू इंडिया बांग्लादेशीज वेट इन रिव्युलेट। देखो, इंडिया में आने के लिए डेस्परेट हैं ये लोग। ये आप देख पाओगे मेजॉरिटी यहाँ पर हिंदूज ही हैं। ये लोग रिवर क्रॉस करके किसी भी तरीके से कहीं से भी कोशिश कर रहे हैं कि एक बार कोई ये इंडिया में आ जाए। और नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे एटलीस्ट 1000 बांग्लादेशीज, मोस्टली हिंदूज, अटेम्प्टेड टू क्रॉस बॉर्डर एंड अटेम्प्टेड टू सीक रेफ्यूज इन इंडिया। BSF officials struggle to hold them back, with officials describing this as the largest group from the strife-wracked nations to head to India in the past few weeks. याद रखिएगा, जब से बांग्लादेश में जो भी मिलिट्री कू जो भी हुआ है, वहाँ पर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, उसके बाद इंडिया ने पहले जो 3-4 काम किए थे उनमें से पहला तो ये था
जो भी रेलवे कनेक्टिविटी थी विद बांग्लादेश, ये हमने कर दी सस्पेंड, फ्लाइट्स कर दी सस्पेंड, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो भी हमारे जवान हैं सबको कह दिया अभी के लिए छुट्टियां आपकी हम कैंसिल कर रहे हैं, बॉर्डर पे डिप्लॉय हो जाइए। कितने लोग बांग्लादेश से भारत में आने की कोशिश करेंगे ये नंबर बढ़ भी सकता है, कल को कुछ भी हो सकता है। स्थिति के बारे में अभी हमको पता नहीं कि यहाँ पर होगा क्या, और बांग्लादेश का देखिए कुछ खास ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं। और मोर ओवर देखो, मैं यहाँ पे मुझे यही बोलना पड़ेगा, यूएन की तरफ से इस बार स्टेटमेंट तो आई है, मगर यूएस और यूएन माइनॉरिटीज की सेफ्टी को लेकर इतनी सीरियसनेस दिखाते नहीं है जब बांग्लादेश जैसे कंट्रीज की बात आती है। तो बीएसएफ देखिए इस वक्त काफी प्रेशर में है, हजारों लोगों को वापस भेजा जा रहा है। और भविष्य में वैसे मैं आपको यही बता दूं, बांग्लादेश में जो भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई थी इन द फ्यूचर ये नीचे ही जाने वाली है। अभी भी आप अगर देखो एज ऑफ नाउ इंडिया बांग्लादेश का जो ट्रेड है ये स्टैंड स्टिल पे है। फ्यूचर में हमको पता नहीं कि जो सरकार आएगी बांग्लादेश में ये ट्रेड को लेकर क्या इनकी पॉलिसीज होंगी, किस तरीके से ये ऑपरेट करेंगे, वी जस्ट डू नॉट नो। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, पॉवर्टी की वजह से बहुत सारे लोग बांग्लादेश से इंडिया में आने की कोशिश करें। तो देखो, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे ऑलरेडी हम काफी हद तक फेंसिंग कर चुके हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली बीएसएफ की जो ड्यूटीज है बढ़ने वाली है, और होपफुली मैं यहाँ पर यही कहूंगा, जिस तरीके से अब मीडिया ओपनली खुल के ये बात लिख रहा है, पहले तो देखिए ये बात आप कह लीजिए लोग बोल ही नहीं पा रहे थे, अब एटलीस्ट दूरदर्शन पे भी हम देख रहे हैं ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। हिंदू होम्स टेम्पल्स टारगेटेड, इंडिया इवैक्यूएट्स नॉन एसेंशियल एम्बेसी स्टाफ इन बांग्लादेश। सिंस ये बात अब ओपनली डिस्कस की जा रही है, यूएन यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुका है, इंटरनेशनल मीडिया इसके बारे में लिख रहा है। होपफुली बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है ये फाइनली खत्म होगा और सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी। दिस इज बेस्ट फॉर बोथ द कंट्रीज। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, फीजी के बाद वो कौन सा दूसरा देश है जिसने बिस्टो किया है अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते या फिर पपुआ न्यू गिनी। इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट टूर कर रही हैं आज के समय इंपॉर्टेंट नेशंस के, तो उनमें से फीजी ने तो हाईएस्ट जो सिविलियन ऑनर है इंडियन प्रेसिडेंट को दे दिया है। अब वो सेकंड कंट्री कौन सा है सेम काम करने वाला? तो कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और इंपॉर्टेंट जानकारी आप सब लोगों के लिए, आज है 10 अगस्त, आज आखिरी दिन है स्टडी आईक्यू के अर्जुन बैच में एनरोल करने का। स्टडी आईक्यू ने ओवर द इयर्स बहुत सारे सक्सेसफुल बैचेस निकाले हैं और इन बैचेस से कई यूपीएससी टॉपर्स भी प्रोड्यूस हुए हैं। मगर मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, अर्जुन बैच को लेकर स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा पैशन है। जो नाम है अपने आप अर्जुन बैच, ये कई स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर रहा है। वो चाहते हैं कि उनकी जो यूपीएससी जर्नी है जो बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट होने वाली है वो अर्जुन बैच के जरिए स्टार्ट हो। तो आप भी अगर अर्जुन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का P2I अर्जुन बैच। याद रखिएगा इसको हम P2I इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों पार्ट्स आपके कवर किए जाते हैं। इस टाइप का यूपीएससी कोर्स शायद आपको ऑनलाइन कहीं भी ना मिले एट दिस प्राइस। और ऑब्वियसली ये प्राइस जो यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, आपको बहुत सारे और यहाँ पे कोड दिख जाएंगे। ये कोड भी यूज मत कर लेना क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट नहीं मिलता। टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यूज करिए कोड PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू सेव योर हार्ड अर्न मनी। सो याद रखिएगा, आज रात 12 बजे तक का आपके पास टाइम है। उसके बाद अर्जुन बैच में एनरोलमेंट हो जाएगी बंद। क्लासेस फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, वेरियस टॉपिक्स यूपीएससी के फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू होने वाले हैं। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।